चैनल गेट वेल एजुकेशन। होप यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों, आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 10 देखेंगे, जिसका प्रकरण है बल। और इससे पहले मैंने दोस्तों साइंस और मैथ के 10 माइक्रो लेसन प्लान और इससे पहले 9 बिग लेसन प्लान भी डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे पाठ योजना 10, जिसमें डेट क्लास 7, प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, विषय विज्ञान और विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण बल, कालांश फर्स्ट, अवधि 35 मिनट। फिर सामान्य उपदेश। सामान्य उपदेश में 4 पॉइंट हैं, जिनमें पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। दूसरा, विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना। चौथा, विद्यार्थियों में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना। फिर आगे आता है विशिष्ट उपदेश, जिसमें है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी बल प्रकरण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी बल विषय का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। दूसरा, अवबोध, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी बल प्रकरण की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा, विद्यार्थी बल विषय संबंधी उदाहरण दे सकेंगे। तीसरा, अनुप्रयोग, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी बल विषय की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी बल का प्रदर्शन कर समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। चौथा पॉइंट है कौशल, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी बल का आरेखन कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी बल के चार्ट का चित्रांकन कर सकेंगे। पांचवा पॉइंट है अभिरुचि, जिसमें पहला पॉइंट है विद्यार्थी बल में रुचि ला सकेंगे। दूसरा पॉइंट विद्यार्थी बल विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे। छठा, अभिवृत्ति, जिसमें विद्यार्थी बल के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला सकेंगे। विद्यार्थी बल प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें पहला पॉइंट है चार्ट। दूसरा, लपेट श्यामपट्ट व संकेतक। तीसरा, अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। फिर आता है पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी बल से संबंधित सामान्य जानकारी। फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत आपको 4 पॉइंट मिलते हैं, जिनसे पहला पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि व श्यामपट्ट कार्य। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि आप घूमने किस वाहन से जाते हैं, जिसमें बच्चे आंसर करेंगे बस, कार, बाइक, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि श्यामपट्ट कार्य में होगा बस और कार। दूसरा क्वेश्चन होगा वाहन खराब होने पर हमें उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्या करते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे धक्का लगाते हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और बल होगा श्यामपट्ट कार्य। तीसरा, बल्लेबाज जब बल्ले से गेंद पर बल लगाता है तो क्या होता है, तो बच्चे आंसर करेंगे गेंद दूसरी दिशा में चली जाती है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि और दूसरी दिशा में चली जाती है बॉल, ये होगा श्यामपट्ट कार्य। चौथा क्वेश्चन होगा बल के विषय में विस्तार से समझाइए, जिसमें अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। उपदेश्य कथन होगा आज हम कक्षा में बल का आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु में आता है बल एवं मात्रक, और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में आता है ज्ञान, इसमें विद्यार्थी बल का प्रत्याभिज्ञान करते हैं। और शिक्षण अधिगम परिस्थितियां और विधि प्रविधि श्यामपट्ट कर आता है, जिसमें पहला है छात्र अध्यापक क्रियाएं, दूसरा विद्यार्थी क्रियाएं। जिसमें छात्र अध्यापक क्रियाएं में विकास प्रश्न पहला है किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या करते हैं, तो बच्चे आंसर करते हैं बल। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और आप फिर इसमें बल से आप क्या समझते हैं दूसरा क्वेश्चन करेंगे, तो बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे। और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर आप इसको स्पष्ट करेंगे बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। बल में परिणाम व दिशा दोनों होते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है। बोध प्रश्नों पहला, जिसमें विद्यार्थी आपकी ध्यानपूर्वक सुनते हैं व समझते हैं। विधि होगी प्रश्नोत्तर स्पष्टीकरण प्रविधि और उदाहरण प्रविधि। और इसमें आप इस तरह से एक आदमी या बच्चे को टेबल बना के धक्का लगाते हुए बल, फोर्स और मात्रक न्यूटन, ये आप इस तरह समझा सकते हैं श्यामपट्ट कार्य में। और बहुत प्रश्न पहला होगा बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बच्चे आंसर करेंगे F से। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे बल का मात्रक बताइए, तो बच्चे बताएंगे न्यूटन। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर दूसरा, बल के प्रकार व उदाहरण बताइए, जिसमें दूसरा होगा अनुप्रयोग, विद्यार्थी बल की परिकल्पना का निर्माण करते हैं। विकास प्रश्न पहला होगा बल में क्या चीज़ दोनों होते हैं, तो परिणाम व दिशा। और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और दूसरा क्वेश्चन होगा बल कितने प्रकार के होते हैं, अस्पष्ट उत्तर होगा। और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। आप इसको स्पष्ट करेंगे बल 2 प्रकार के होते हैं, पहला संपर्क बल और दूसरा असंपर्क बल। संपर्क बल ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे पेशीय बल, घर्षण बल, जिसमें आप जो बल
लगा रहे होते हैं वो संपर्क में होता है, टच में होता है। जैसे कि पेशी बल में बैल द्वारा गाड़ी को खींचना, घर्षण बल में सड़क व उस पर चलने वाली गाड़ी के बीच लगने वाला बल। और असंपर्क में ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे गुरुत्वीय बल जिसमें पेड़ से सेब का गिरना। और आपकी बात विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं एवं समझते हैं। यहाँ पे स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा। प्रकार होगा पहला संपर्क बल, दूसरा और उसके बाद में आता है तीसरा चुंबकीय बल जिसमें चुंबक द्वारा लोहा खींचना। तीसरा विद्युतीय बल जिसमें विद्युत धारा पंखा चलना। और इसमें आप बहुत प्रश्न कर सकते हैं कि बल के प्रकार व नाम बताइए, जिसमें बच्चे बताएंगे 2 प्रकार होते हैं, पहला संपर्क, दूसरा असंपर्क। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और दूसरा असंपर्क बल के प्रकार व नाम बताइए, जिसमें 2 प्रकार होते हैं, पेशी बल व घर्षण बल। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब इसमें बल का सूत्र क्या होता है, जिसमें अभिवृत्ति विद्यार्थी बल के प्रति एकाग्रता उत्पन्न करते हैं। विकास प्रश्न चुंबकीय बल का कार्य बताइए, तो चुंबक द्वारा लोहा खींचना ही चुंबकीय बल का कार्य होता है। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा क्वेश्चन होगा बल का सूत्र बताइए, जिसमें बच्चे स्पष्ट उत्तर देंगे। और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। स्पष्टीकरण में आप इसको स्पष्ट करेंगे कि एक निश्चित द्रव्यमान पर लगाया गया बल F द्रव्यमान m व त्वरण a के अनुक्रमानुपाती होता है। F m के अनुक्रमानुपाती m है, जिसमें पहला ये समीकरण बनेगा। दूसरा समीकरण F a के अनुक्रमानुपाती है, जिसमें दूसरा समीकरण और पहला और दूसरे को हल सॉल्व ऐड कर देंगे तो F m और a के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। और F इक्वल टू के एम ए, जहाँ पर k एक नियतांक होगा, k इक्वल टू 1 और F इक्वल टू एम ए बल द्रव्यमान इंटू त्वरण। और न्यूटन तथा डाइन में संबंध बताइए, तो पहला न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर क्यूब g इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और इक्वल टू 10 की पावर 5 g सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। जिसमें बहुत प्रश्न होगा बल का सूत्र बताइए, द्रव्यमान इंटू त्वरण। और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा होगा न्यूटन व डाइन में संबंध बताइए, जिसमें पहला न्यूटन इक्वल टू 1 kg इंटू 1 m अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जिसमें 10 की पावर 5 डाइन इसको सॉल्व करेंगे। और विधि होगी प्रश्नोत्तर करके और सूत्र F इक्वल टू m सब सॉल्व करके आप इसको दिखा देंगे श्यामपट्ट कार में। अब आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में सबसे पहले आप इसमें डेट, क्लास और विषय, उपविषय, प्रकरण, कालांश, अवधि और बल का परिभाषा, बल के प्रकार और सूत्र इसको लिख के आप इसको सॉल्व कर देंगे और इसको फिल कर देंगे। फिर आता है मूल्यांकन कार्य में। कक्षा कार्य में पहला होगा, आप कोई भी 3 या 4 क्वेश्चन बच्चों को दे सकते हैं, जिसमें आप पहला कक्षा कार्य क्वेश्चन दे सकते हैं कि बल की परिभाषा बताइए। दूसरा बल का मात्रक क्या होता है, बल के प्रकार बताइए। फिर आता है निरीक्षक कार्य। निरीक्षक कार्य में छात्र तथा विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती हैं। और गृह कार्य होगा, पहला बल का सूत्र बताइए, दूसरा बल के उदाहरण बताइए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।